में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से। इस बार बुरा फंसे तेजस्वी यादव, किसी भी वक्त हथकड़ी लग सकता है हाथों में। इतना बड़ा मामला में फंस चुके हैं, पहले से ही रेलवे घोटाले वाले मामला में फंसे हुए हैं, जिसमें रेलवे में नौकरी देने के एवज में जमीन लिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। यह चार्जशीट में दाखिल भी कर दिया है सीबीआई। लेकिन अभी जो मामला सामने आया बेहद चौंकाने वाला मामला है, जिससे तेजस्वी यादव को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। बेहद खतरनाक मामला सामने आया है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होने की नाम ही नहीं ले रही है। पहले से ही तेजस्वी यादव के ऊपर इतने आरोप हैं कि तेजस्वी यादव परेशान है, कब उनके हाथ में हथकड़ी लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि सबको पता है कि पिताजी के रेल मंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव रेलवे में नौकरी दिलवाने के एवज में जमीन लिए हैं, दिल्ली में बड़े फ्लाइट बनवाए हैं, और सीबीआई अपने चार्जशीट में नाम भी दाखिल कर चुकी है। घोटाले में नाम तो पहले से ही दर्ज है तेजस्वी यादव के और लालू जी के। लालू जी खुद तो जेल जा ही रहे हैं, अपने पूरे फैमिली को लेकर जा रहे हैं। और इस बार अभी तो चार्जशीट में दाखिल हुआ था रेलवे वाला घोटाले के बारे में, अब नया मामला सामने आया है, जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है। ऐसे भी चुनाव प्रचार प्रसार में आपने सुना होगा सम्राट चौधरी को। इस सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम तो लालू जी को शांत कर देंगे और जितने माफिया हैं सबका नाम लिस्ट में है और तय किया जा रहा है, सबको ठूस देंगे जेल में। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पे कहा था। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है बेहद गंभीर मामला है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं आखिर कौन सा नया मामला जो है कि सामने आया हुआ है तेजस्वी यादव को लेकर के, जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती है। आपको बता दे पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है नीट पेपर लीक का, और बिहार में बहुत बड़ा कनेक्शन आ रहा है तेजस्वी यादव का नीट पेपर लीक को लेकर के। तेजस्वी यादव का कनेक्शन आ रहा है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव का कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि जो लीक किए हुए हैं पेपर, नीट पेपर लीक किए हुए हैं, वो भी यदुवंशी है और उनका कनेक्शन तेजस्वी यादव से आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगर सम्मिलित होंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। स्पष्ट तौर पे यह भी कहा कि बिहार में जितने आपराधिक गतिविधियां होते हैं, जितना भ्रष्टाचार होता है, जितना करप्शन होता है, सभी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी से ही लगाव रखते हैं, यानी आरजेडी से ही जुड़े हुए होते हैं। मतलब यही है कि स्पष्ट तौर पे कहा है विजय सिन्हा जी ने कि जंगल राज का जो दाता है तेजस्वी यादव और उनके पिताजी हैं। स्पष्ट तौर पे कहा है, आपको विजय सिन्हा का वो बात भी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है और ब्लेम किया है। और देखिए तेजस्वी यादव की फैमिली शुरू से ही लिप्त है करप्ट में। उनके पिताजी चारा मंत्री हुए थे, चारा ही घोटाला कर गए, जिसके एवज में जेल भी गए। अभी बेल पे तबीयत का बहाना बनाकर बाहर घूम रहे हैं। और जब रेल मंत्री हुए तो रेल भी घोटाला कर दिए, जबकि रेल में सबसे ज्यादा कोई रेल को तरक्की दिया है, मुनाफा दिया है तो लालू प्रसाद यादव हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो घोटाला किया है रेलवे में वो भी लालू प्रसाद यादव हैं, क्योंकि नौकरी के नाम पे ग्रुप डी में नौकरी के नाम पे लोगों से जमीन लिया गया है लालू एंड फैमिली के द्वारा, जिसमें नाम तेजस्वी यादव का भी है। अब सोचिए वो तो चल ही रहा है, यहाँ पर अब एईओ के जो टीम है उनका ध्यान जा रहा है नीट पेपर लीक पे। और अगर मामला साबित हो जाता है, तेजस्वी यादव का जो मामला है वो सामने आ जाता है, तेजस्वी यादव का लिंक सामने आ जाता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक में सम्मिलित है, तो समझिए मामला बेहद गंभीर हो जाएगा और तेजस्वी यादव बहुत दिनों के लिए अंदर चले जाएंगे और साथ में उन पर बैन भी लग जाएगा, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे जैसे कि लालू प्रसाद यादव पे लगा है। अगर मामला साबित हो जाता है तो देखिए जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। देखिए जो पढ़ लिख के एग्जाम देने जा रहा है उससे तो तकलीफ होगा। वे लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं, कोर्ट में जाके केस भी दायर कर चुके हैं, जांच की मांग उठा रहे हैं और जांच होना भी चाहिए,
पेपर लीक करा करके, जो पढ़े लिखे नहीं है पेपर लीक करा करके और एग्जाम देकर पास हो जाएंगे। जो पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं वो कम नंबर लेके आएंगे तो उनको तकलीफ तो होगा। अब यहाँ पे सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा दे जो इस पे लिप्त हो, क्योंकि शिक्षा का स्तर इनके जैसे घटिया लोगों ने गिरा के रख दिया है। तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। साथ में एक कमेटी की गठन और जांच हो, जो जो सम्मिलित है उसे बेहिचक सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि भविष्य में कोई दूसरा पेपर लीक करने के बारे में ना सोचे, किसी स्टूडेंट के जिंदगी से खिलवाड़ करने के बारे में ना सोचे। आइए विजय सिन्हा की वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव के बारे में, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव। आइए विजय सिन्हा का यह बात सुनिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। में जो लोग पकड़ाए हैं कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से